निबंधमाला मैटर 6 से 10 टेस्ट शुरू। सरदार सरोवर बांध के संबंध में नर्मदा जल विवाद के समय से ही यह तर्क दिया जा रहा है कि कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। विराम। इस बांध के विरोध में मेधा पाटेकर की अगुवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन वजूद में आया। विराम। आंदोलनकर्ता का कहना था कि इस परियोजना से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे। विराम। जिसे सभी एजेंसियों के लिए मानना बाध्य होगा। विराम। UIDAI व्यक्ति को स्वयं की वर्चुअल आईडी बनाने की सुविधा देगा। विराम। इसमें प्रत्येक आधार नंबर के लिए टोकन जारी किया जाएगा तथा इस टोकन के आधार पर ही एजेंसियां आधार डिटेल को सत्यापित कर सकेंगी। विराम। सभी एजेंसियां 2 श्रेणियों में विभाजित होंगी, जिसमें एक स्थानीय एवं दूसरी वैश्विक श्रेणी की होगी। विराम। उत्तर कोरिया का इतिहास कोरिया के इतिहास पर आधारित है। विराम। कोरिया पूर्व एशिया में एक छोटा सा प्रायद्वीप है। विराम। यह पूर्व में जापान सागर तथा दक्षिण पश्चिम में पीत सागर से घिरा है। विराम। इसके उत्तर पश्चिम में मंसूरिया तथा उत्तर में रूस की सीमाएं हैं। विराम। यहाँ पर वर्ष 1918 से लेकर 1939 तक कोरयो वंश का राज था। विराम। इस देश का संपर्क जापान और चीन की सीमाएं हैं। विराम। यहाँ पर 1918 में फिर से कोरयो वंश का राज आया, इसलिए जापान के निवासी इसे चोसेन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुबह की ताजगी का देश। विराम। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर शायरा से संबंध तोड़ लिए थे। विराम। फलस्वरूप शायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाल और बहु विवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता शायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए हलफनामा दायर किया था। न्यायालय का कहना है कि तलाक ए बिद्दत इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, अतः इसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में 3 तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसको असंवैधानिक बताते हुए इस पर 6 महीने की
रोक लगा दी है। बैंकों के विलय की आवश्यकता में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एवं विश्व स्तरीय पहचान बनाने के लिए बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण या विलय का उद्देश्य मजबूत बैंकों की स्थापना करना है। विराम। बैंकों के व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए तथा संसाधनों के एक ही स्थान पर होने वाले केंद्रीकरण की समस्या से निजात पाने के लिए बाजार में होने वाली उथल पुथल का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए बैंकों के विलय की आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम।